माँ, माटी और मानुष की बात ममता बनर्जी करती है। तो क्या ममता बनर्जी जो माँ, माटी और मानुष की बात करती है, क्या उसको ममता बनर्जी फॉलो कर पाई? चलिए आज इस पर हम चर्चा करते हैं। मेरा नाम अजीत और आप देख रहे हैं जनता हॉर्न। संदेशखाली की जो घटना घटी उसके बाद ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो कटघरे में खड़ा हो गई। तो माँ ममता बनर्जी हमेशा माँ, माटी और मानुष के बारे में बात करती है। तो हम उनके इस बयान से, उनके उस राजनीतिक जो संदर्भ रहा है माँ, माटी, मानुष से, हम देखते हैं कि क्या माँ ममता बनर्जी माँ, माटी और मानुष से पर कितना वो अपनी बातों पर ठहर पाई। तो ममता बनर्जी का जो पहला शब्द है माँ, संदेशखाली की घटना से हम जोड़ के देखें तो कहीं हमारी जो महिलाएं हैं संदेशखाली की, वो संदेशखाली की महिलाएं माँ जो जिस पर शहजादा शाहजहां शेख हमला करता था, शोषण करता था, उसको रात रात भर अपने ऑफिस में रख करके उसके साथ शोषण किया करता था, तो ममता बनर्जी उस पर कुछ नहीं बोली। माटी, हमारे वहाँ के किसान जहाँ शाहजहां शेख उसके ज़मीनों पर कब्जा करके मछली पालन का काम करता था, वहाँ भी ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई। और मानुष, यदि शाहजहां शेख का विरोध यदि कोई करता था तो उसके विरोध पे ममता बनर्जी के प्रशासन के पास जब भी कोई शिकायत लेके जाता था तो ममता बनर्जी के पुलिस उसके शिकायत को दर्ज नहीं करती थी और जहाँ तक कि उसको मार पीट के भगा दिया करता था। तो कहीं से भी हमें नहीं लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर माँ, माटी और मानुष की बातों को दिखाई दे रही है। तो चलिए हम बात करते हैं संदेशखाली की। ये संदेशखाली की घटना घटी तो घटी कैसे, ये चर्चा में आया तो आया कैसे? तो 5 जनवरी को प्रवर्तक निदेशालय की टीम, तो 5 जनवरी को जब प्रवर्तक निदेशालय की टीमें शाहजहां शेख के साथ पूछताछ करने के लिए जब वो संदेशखाली पहुंची तो संदेशखाली में उसके गुर्गे शाहजहां शेख के, जिनका नाम था शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, इनके जो गुर्गे थे वो वहाँ के प्रशासन पर हमला कर दिए, यानी ईडी के प्रशासन पर हमला कर दिए और वहाँ घायल कर दिए। तो उसके बाद जो है ये मामला गरमाया वहाँ, और उसके आड़ में शाहजहां शेख जो है कहीं छुप गया या भाग गया। कहा जाता है कि वो बांग्लादेश चले गए, लेकिन अभी वर्तमान में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन उस समय में वो कहीं भाग गया या छुप गया। और उसके बाद वहाँ पर जब 9 फरवरी को लगभग वहाँ के किसान जो हैं, वहाँ का जो महिला है, वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जो उनके शोषण हुए, वैसे परिवार जो शाहजहां शेख के द्वारा शोषित किया गया था, वैसे परिवार ने वहाँ पे कि उसके जो मुर्गी फार्म है उस पर हमला कर दिया। उसके बाद ये मामला मुख्य धारा की मीडिया के नज़र में आया। जब ये मामला मुख्य धारा की मीडिया के नज़र में आया तो वहाँ के वर्तमान गवर्नर CV आनंद बोस जो थे, उस समय वो केरल के दौरा में गए हुए थे और वहाँ से उन्होंने दौरा को स्थगित करके वहाँ की महिलाओं से जानने और समझने की बातें की कि क्या घटनाएं घटी उनके साथ। तो वहाँ ये बातें निकल के आई कि ममता बनर्जी, ये शाहजहां शेख जो है TMC का नेता है, ये हम लोगों के साथ शारीरिक शोषण करता है, हमारे घर की जो सुंदर सुंदर महिलाएं हैं उसकी रेकी करता है और उसको उठा कर ले जाता है। यदि उसका विरोध करते हैं तो वह पति पर को मारने की धमकी देता है, ज़मीन कब्जा कर लेता है। तो यह देख करके समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में मानवता कितनी त्राही त्राही कर रही है। अब बात हम करते हैं कि वहाँ करता क्या था शाहजहां शेख। तो वहाँ करता ये था कि वहाँ पर जो सुंदर महिलाएं होती थी उसके साथ यौन शोषण किया करता था। वहाँ एक चीज़, सबसे भौगोलिक स्थिति वहाँ की सबसे बेहतरीन है। आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी समझेंगे, संदेशखाली वो जगह है जहाँ से विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण शुरू होता है।
वो जगह है संदेश खाली। वहाँ का जो भौगोलिक ने प्रकृति का जो भौगोलिक नेचर रहा है वहाँ पर यह है कि वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ का वो जो स्थान है संदेश खाली, वो समुद्र से सटा हुआ है। लगभग 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और वहाँ के मिट्टी के अंदर खारा पानी हुआ करता है जो मिट्टी को बंजर बना देता है। तो वो करता क्या था कि वहाँ, और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वो मिट्टी जो है, वो पानी जो है, वहाँ मछली पालन के लिए एकदम अनुकूल होता है। वहाँ मछली ज़बरदस्त रूप से विकसित करती है। तो वो शाहजहाँ शेख करता क्या था कि मछली को वहाँ के किसानों से ज़मीन लीज पर लेता था, और ज़मीन पर लीज पर लेने के बाद वो वहाँ पर मछली पालन किया करता था, जिससे एक बहुत बड़ी आमदनी हुआ करती थी उसकी। और वो किसानों को साल 2 साल तो लीज का पैसा देता था, बाद में उसके स्वामित्व के अधिकार को भी छीन लेता था। जो किसान अपने ज़मीन को उसको मछली उत्पादन करने के लिए नहीं देते थे, वो किसान के ज़मीन को रातों रात पंप सेट से वो खारा पानी से भर देता था, जिससे किसान पछता करके अंतोगत्वा उसको ज़मीन दे देते थे। तो यहाँ पर देखना ये है कि संदेश खाली में क्या ज़बरदस्त उसका प्रबंधन था। जो प्रशासन के पास भी जाते थे तो प्रशासन से भी उसको न्याय नहीं मिलती थी। तो इससे वो लोग पूरे डरे हुए, सहमे हुए। और आपने देखा होगा मुख्य धारा की मीडिया में कि जिस तरह से उसके जेल जाने के बाद या फिर उसके गिरफ्तार होने के बाद वहाँ की महिलाएं होली खेली, जिस तरह से नवरात्रि के बाद जब दुर्गा जी का भसान होता है तो उस समय महिलाएं सिंदूर के साथ खेलती, उसी तरह वो उस समय एकदम लग रहा था कि हिरण्यक्ष जैसा राक्षस का वध हो रहा है। उसी तरह वहाँ की महिलाएं जो है एकदम अबीर गुलाल के साथ खेल रही थी। तो वहाँ से, और एक बात देखना बहुत ज़रूरी यह भी है कि लगभग 2000 के समय वो मजदूरी करने के लिए बांग्लादेश से भारत आया था, और यहाँ पर वो अब राजनीतिक संरक्षण इस प्रकार प्राप्त किया कि आज वो शाहजहाँ शेख से शाहजहाँ शेख बन गया। और इतनी बड़ी नाम हो गई उसकी कि टीएमसी में सरकार के समानांतर संदेश खाली में कार्य किया करता था। तब तो बड़ा बात है कि उसको संरक्षण देने वाले कौन थे, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो जब वो लगभग 2002 में जब वो भारत में आया और यहाँ मजदूरी करने लगा, तो यहाँ उसको ईंट भट्टा में काम मिला और यहीं पर वो यूनियन लीडर बन गया, जिसके बाद माकपा के नज़र पर चढ़ा और यहाँ उसको माकपा ज्वाइन कर लिया और यहाँ से उसकी राजनीतिक पारी शुरू होती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में आपको संदेश खाली जगह भारत का हिस्सा है, लेकिन बांग्लादेश का नागरिक आया हुआ नागरिक वहाँ पर राजनीतिक रूप से एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है भारत सरकार के सामने कि बांग्लादेश का कोई नागरिक भारत में आकर के राजनीति कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठाना बहुत ज़रूरी बनता है। उसके बाद, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बात है, उसके बाद ममता वहाँ से वो लगभग 2008-9 तक वो माकपा के अंदर रह करके वो राजनीति करते रहा और संदेश खाली के किसान और महिलाओं का शोषण करते रहा। ये तो बस एक ट्रेलर था। बात तो यहाँ से निकल के तब आती है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति एक करवट लेती है और 2006 से 2008 के बीच 2 बड़ी घटनाएं घटती है, एक नंदीग्राम की और सिंगूर की। नंदीग्राम में माकपा की सरकार चाहती थी कि वहाँ केमिकल हब बने और जिसके लिए किसानों की ज़मीन को कब्जा करना चाहती थी। तो वहाँ के किसानों ने इसका विरोध करना शुरू किया। ममता बनर्जी ने उसको हाथों हाथ लिया और इसके लिए आंदोलन खड़ा किया। वहीं सिंगूर में नैनो की टाटा का नैनो प्लांट, वही लकटकिया नैनो का प्लांट लगना शुरू हुआ और वहाँ पर भी ममता बनर्जी ने विरोध करना शुरू किया और अपनी प्रबंधन के माध्यम से इस तरह से दिखाया कि लगा कि किसानों और मजदूरों का हितैषी ममता